तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, हमने पाइथन की एक सीरीज चालू की वाली है। उसके अंदर हम पूरे ट्यूटोरियल डाल रहे हैं पाइथन के 1 बाय 1 स्टार्ट से लेके एंडिंग तक। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे वहां से एक्सेस कर सकते हो। और वो लिस्ट में का ये हमारा 12वां वीडियो है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि पाइथन में लिस्ट क्या होता है। और इसके पहले के वीडियो हमने पूरे अपलोड किया लिया, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया लिए। तो इसके लिए मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और हमारे यहाँ आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन में लिस्ट क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखो, लिस्ट आर यूजर टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू को वहाँ पे स्टोर कर सक रहे थे या फिर असाइन कर सक रहे थे। लेकिन यहाँ पे लिस्ट में क्या होता है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेकिन उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो वो हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पे ये देख लो। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और हमारे पाइथन के फोल्डर में आता हूँ। और यहाँ पे इसे राइट क्लिक करके ओपन मोर ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हमारे वीएस कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारे यहाँ पे फाइल्स आ जाएंगे पूरे लेफ्ट में। और मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके लिस्ट डॉट पी वाई नाम से यहाँ पे एक फाइल बना दूंगा। अब नाम कुछ भी रख सकते हो आप, मैं हम लिस्ट सीख रहे इसलिए यहाँ पे लिस्ट डॉट पी वाई रख रहा हूँ। अभी हो गया। अब इसे कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए इक्वल टू 10 कुछ इस प्रकार हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, मतलब ए के अंदर 10 वैल्यू डाल रहे थे। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को 20 नंबर भी स्टोर करना है वेरिएबल में, तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, बी इक्वल टू 20। अगर मेरे को तीसरे वैल्यू को स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, सी इक्वल टू 30। कुछ इस प्रकार हमारे को यहाँ पे करना पड़ रहा था। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, हमको मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा था मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए। 10 के लिए अलग, 20 के लिए अलग, 30 के मतलब 30 के लिए अलग। लेकिन जब लिस्ट हम यूज करेंगे, हम लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, सिंपल एक ही वेरिएबल बनाएंगे ए नाम का। अब नाम कुछ भी रख सकते हो आप आपके हिसाब से। और इक्वल टू, और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना, ये वाली ब्रैकेट। फिर इसके अंदर आपको जितने भी वैल्यूज देना है यहाँ पे आप दे सकते हो। अगर आपको नंबर देना है तो नंबर डाल लो, आपको स्ट्रिंग देना है तो डबल कोट या फिर सिंगल कोट में लिख लो हेलो। उसके बाद आपको फ्लोट वैल्यू देना है, फ्लोट भी वैल्यू दे सकते हो। अगर आपको बुलियन वैल्यू देना है वो भी दे सकते हो, कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के अंदर हमारी ये पूरे वैल्यू स्टोर हो गए। अब हम यहाँ पे इसे प्रिंट करके देख लेंगे एक बार। मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ ए को। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरे वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वैल्यू, ये सब हमारी प्रिंट हो गई है। अब हमने ये स्टोर तो कर लिया है ए के अंदर, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमको ए के अंदर चेक करना है हमारे वैल्यूज। तो यहाँ पे हम कैसा कर सकते हैं, जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, अब ये लिस्ट के अंदर कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4। तो इसको कुछ इंडेक्स नंबर दिया रहता है। जो पहली वाली वैल्यू रहती है, जो पहली वैल्यू रहती है उसको इंडेक्स 0 दिया रहता है। जीरो से स्टार्ट होता है हमारा इंडेक्स, ये आपको ध्यान में रखना है। उसको 0 रहता है, फिर 1 रहता है दूसरी वैल्यू को, फिर 3 रहता है, फिर 4 रहता है। तो कुछ इस प्रकार ये काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को देखने का है कि हमारे इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू है। अब हमारा इंडेक्स नंबर 1 कहाँ पे आएगा, हेलो पे आएगा कि, तो ये पहले वाला 0 रहेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार। तो हम क्या करेंगे, हमारे वेरिएबल का नाम उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पे इंडेक्स का नंबर दे देंगे। जैसे कि मैं 1 देता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको जो ए वेरिएबल, मतलब जो हमारे पास ए लिस्ट है, वो लिस्ट के अंदर 1 नंबर इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज रहेंगे वो हमको यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, मतलब उसको हमको दे देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेलो आ गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करें, सिर्फ एक ही वेरिएबल क्रिएट करें, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करें और उसको हम कुछ इस प्रकार एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं 0 करूंगा तो 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज रहेंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे आ गए। अगर मैं 2 करूंगा, रन करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.5 की, तो 2 पे क्या है, 10.5। तो ये तो समझ में आ गया है आपको लिस्ट क्या होती है, उसका यूज क्यों हो सकता है। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, थोड़े मेथड है इसके पास ऑलरेडी, वो हम देखेंगे। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, ये हमने देख लिया है। हाँ, अगर आपको लिस्ट की लेंथ देखना है, मतलब अब हमारे लिस्ट के अंदर कितने आइटम है, 1 2 3 4। अब जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं और कॉमा दे दे के जितने भी हम वहां पे वैल्यूज लिखेंगे उतनी वैल्यूज हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को सेपरेट हमारे कॉमा के थ्रू करते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। अब मैंने क्या किया, 121 कॉमा, फिर यहाँ पे हेलो लिया, फिर कॉमा, फिर 10.5, फिर कॉमा, फिर ट्रू। तो यहाँ पे कितने वैल्यूज है हमारे, 1 2 3 4।
लेकिन हमारे को पता नहीं हमारे लिस्ट के अंदर कितने वैल्यूज है। अभी तो हमने लिखा है इसलिए हमको दिख रहा है, लेकिन हमारे पास लिस्ट दूसरे तरफ से आ रही है। जब हम मेन या फिर प्रॉपर कोड करेंगे तब यहाँ होता है कि दूसरे तरफ से हमारे पास लिस्ट आती है, फिर हमको उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेन और इसके अंदर आपको लिस्ट का नाम डाल देना है। ये मेथड है लिस्ट की। तो अब इसे सेव करके अगर मैं रन करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे 4 आ गया। अगर हमारे पास 5 आइटम रहते थे, मैं यहाँ पे कॉमा देके 5 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा हमको क्या रिटर्न करेगा ये 5 की। तो इसके अंदर 5 आइटम, अगर मैं यहाँ पे 6 मतलब और एक आइटम ऐड करूंगा तो यहाँ पे हमको क्या करेगा 6 करेगा कि तो इसकी जो लेंथ है वो हमको रिटर्न कर रहा है। हमारे एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर दिया तो उसको लिस्ट बोलती है। तो ये भी हो गया। अब इसके अंदर और कुछ मेथड है वो देखेंगे हम। तो ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया है। तो यहाँ पे अगर आपको टाइप चेक करना है ए का तो वो भी चेक कर सकते हैं। सिंपल आपको टाइप लिख लेना है यहाँ पे और यहाँ पे आपकी लिस्ट को डाल देना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको, तो इसे रन कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो टाइप है यहाँ पे लिस्ट आ गया है। तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार इसका टाइप भी चेक कर सकते हो अगर आपको डाउट आ रहा है तो। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ये वो हम कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं ये। तो इसके बाद हम आएंगे ऐसे लिस्ट आइटम। अब ये तो हमने देखा है। अब इसका मतलब वही है, अगर हमको पर्टिकुलर कौन सा आइटम एक्सेस करना है तो हम कैसा कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। हमने अभी देखा है कुछ इस प्रकार ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर डाल दो जो भी डालना है और इसे कर दो। वो इंडेक्स नंबर पे जो पर्टिकुलर वैल्यू रहेंगे वो आपको वहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी ट्रू है तो हमको यहाँ पे ट्रू मिल जा रहा है। और इसके बाद हम देखेंगे, हाँ यहाँ पे देखो, अब जैसा हमारा अगर हम इंडेक्स को स्टार्टिंग से चालू करते हैं तो हमारा इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 होता है। लेकिन अगर हमको पीछे से वैल्यू चेक करना है तो वहां पे हमारी जो वैल्यू रहती है वो माइनस में रहती है। लेकिन वहां पे क्या होता है, जो लास्ट वैल्यू रहती है उसका जो इंडेक्स रहता है वो -1 रहता है। फिर यहाँ पे दूसरी का -2, इसका -3, इसका -4, इसका -5, इसका -6। तो आप कुछ इस प्रकार भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ -1। अब -1 पे क्या है, जब हम माइनस वैल्यू देते हैं इंडेक्स की तो वो हमारे आखिरी केस से चालू होती है और वो -1 से चालू होती है। वो आपको ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग से 0 से चालू होती है और जब हमको पीछे से देखना है तो वहां पे क्या होती है, वो माइनस से चालू होती है, -1 से। तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 -3 -4 -5 -6। अब मैं -1 को एक्सेस करूंगा तो हमारे सामने कहेंगे 4 5 6 कि तो यहाँ पे वही वैल्यू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 5 6 आ गया। अगर आपको यहाँ पे -6 पे देखना है फिर -5 पे देखना है तो यहाँ पे डाल के सेव कर दो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आ गया। क्यों, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये समझ गया। इंडेक्स वैल्यू हम स्टार्ट से भी ले सकते हैं, एंड से भी ले सकते हैं, हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं या फिर उसको निगेटिव में भी ले सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे रेंज ऑफ इंडेक्स, हाँ अगर आप चाहते हैं कि आपको ये इंडेक्स से लेके ये इंडेक्स तक लिस्ट के आपको आइटम चाहिए तो आप कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है लेकिन ध्यान में रखो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1, अब मैं जो ये पहली वैल्यू डाल रहा हूँ वहां से हमारा इंडेक्स चालू होगा और इसके बाद आपको कोलन लगाना है। उसके बाद आपको दूसरा इंडेक्स डालना है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ 4 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो हमारे लिस्ट के अंदर एक इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वहां से वो प्रिंट होना चालू हो और जो हमने यहाँ पे दूसरी वैल्यू दी है उससे -1 इंडेक्स तक आए। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो 3 इंडेक्स तक आएगा। अगर यहाँ 5 रहता तो 4 इंडेक्स तक आएगा। मैं यहाँ पे इसे सेव करूंगा और रन करूंगा तो यहाँ पे क्या हमारे सामने प्रिंट होगा, हमारे 1 इंडेक्स पे क्या है, हेलो है 1 2 और 3, ये तीनों वैल्यू प्रिंट होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो, उसके बाद 10.5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे 1 नंबर के इंडेक्स से चालू हो रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि हमने अभी देखा ये 0 रहता है स्टार्टिंग से, फिर ये 1 रहता है। तो 1 से चालू हो रहा है, फिर 2 पे भी जा रहा है, फिर 3 पे भी जा रहा है, यहाँ रुक जा रहा है। जो हम यहाँ पे सेकंड वैल्यू देते हैं उससे एक कम लेता है, ये आपको ध्यान में रखना है बस। इसे सेव कर देंगे। ये तो हमने देख लिया अभी रन करके। अब इसके बाद यहाँ पे हम, हाँ अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टार्टिंग 0 से करना है, मतलब 0 नंबर के इंडेक्स से करना है
और आपको एक स्पेसिफिक इंडेक्स तक करना है, तो यहाँ पे आप कुछ इस प्रकार, मतलब इस प्रकार कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कुछ भी वैल्यू नहीं देना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 इंडेक्स से चालू हो जाएगा और जो आपने सेकेंड वैल्यू दी है उसको -1 करके हो जाएगा, मतलब 3 तक हमारे 3 इंडेक्स तक हमारे जाएगा 0 1 2 3। तो मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी और चौथी। तो ये भी समझ गए आपको। और इसी प्रकार आपको, आप चाहते हो कि आपकी स्टार्टिंग हो जाए लेकिन एंडिंग तक हमको पूरे चाहिए, तो आप कुछ इस प्रकार कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर के इंडेक्स से चालू होंगे और आगे कितने भी वैल्यूज रहेंगे वो आ जाएंगे। जैसे कि 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, 10.5 से हमारी पूरी वैल्यूज हमको एक्सेस हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, और क्या इसमें चेंज लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे अगर आपको लिस्ट के कुछ आइटम चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब हमारे लिस्ट के अंदर कुछ ये है, मैं अभी यहाँ प्रिंट कर देता हूँ सब में पहले तो लिस्ट को, फिर यहाँ पे मैं इसके एक बार क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, लिस्ट का जो ये हमारे इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है 1 to 1 वो मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स नंबर और उसके अंदर आपको जो भी वैल्यू डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये 1 to 1 है इसकी जगह ये वाली वैल्यू आ जाएंगे। मैं यहाँ पे नीचे से प्रिंट भी करा देता हूँ। हम यहाँ पे 2 बार प्रिंट इसलिए करा है ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या होगा, रन होने के बाद पहले ये प्रिंट हो जाएगा, बाद में ये रिप्लेस होके हमारी दूसरी लिस्ट प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहली प्रिंट हमारी जैसी की वैसी हो गई, बाद में यहाँ पे हमारे रिप्लेस हो गया है 121 के साथ, ये बाद में ये वाली लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गई है। तो अगर आपको कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करवाना है तो वो भी करा सकते हो। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे और मेथड है। अब जो मेन है वो तो मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ रह जाते तो आप आपके हिसाब से वहाँ पे कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे ये है अपेंड। अगर आपको लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिस्ट बना दी है और आप चाहते हो कि आगे चल के आपको लिस्ट में कुछ ऐड करना है, तो आप कुछ इस प्रकार ये वाली मेथड यूज कर सकते हो, ए डॉट अपेंड बोलकर। तो इससे क्या होगा, जो आखिरी में रहेंगे हमारे लिस्ट का, उसके बाद वो वैल्यू ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे हमारी लिस्ट को नीचे प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी लिस्ट के अंदर ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी लास्ट में। इसे मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखना यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई है, वर्ड वाली यहाँ पे। तो इस प्रकार आप ये यूज कर सकते हो। अपेंड का मतलब आपको कुछ ऐड करना है लिस्ट के अंदर आगे चल के, तो आप उसके हिसाब से वो कर सकते हो। इंसर्ट भी वैसा ही होता है, टू इंसर्ट लिस्ट आइटम एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स यूज टू। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अगर अभी तो ये जो हम अपेंड यूज कर रहे हैं उससे हमारे सिर्फ लिस्ट के लास्ट में ऐड हो रही है, लेकिन आप चाहते हो कि स्पेसिफिक इंडेक्स में हमारी वैल्यू ऐड हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंसर्ट यूज कर सकते हो। और इसके साथ आपको यहाँ पे 2 वैल्यू देना है। एक आपको जो भी इंडेक्स पे से इंसर्ट करना है वो इंडेक्स दे दो, जैसे कि मैं 1 करता हूँ और कॉमा करता हूँ और यहाँ पे वर्ड रन देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं सेव करके इसे रन करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया है, सॉरी ये हमने इंडेक्स लीजिए, हमारे पास इंसर्ट मेथड है, सॉरी। इसे क्लियर कर देता हूं मैं। अब मैं इसे रन करता हूं तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ये वैल्यू को रिप्लेस नहीं करता है, यहाँ पे ये वैल्यू को वो इंडेक्स पे ऐड कर लेता है और जो वो इंडेक्स पे पहले से वैल्यूज रहेंगे उसको आगे ढकेल देता है। अब यहाँ पे क्या थी, 1 नंबर के इंडेक्स पे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 नंबर के इंडेक्स पे हेलो थी, तो इसको क्या कर दिया, ये हेलो को आगे ढकेल दिया, मतलब 2 नंबर के इंडेक्स पे ला लिया और वर्ड को यहाँ पे हमारे 1 नंबर के इंडेक्स पे लगा। तो इंसर्ट की मदद से आप कौन सी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार रिमूव लिस्ट आइटम है। अगर आपको कुछ आइटम को रिमूव करना है तो वो रिमूव भी कर सकते हो कुछ इस प्रकार। कुछ नहीं करना है, आपको लिस्ट डॉट रिमूव मेथड लगाना है और इसके अंदर आपको जो भी वैल्यू को रिमूव करना है सिंपल वो वैल्यू डाल दो। जैसे कि 1 to 1 डालता हूँ मैं, सेव करके इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखना 1 to 1 यहाँ से उड़ गई है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ये कर सकते हो। तो इस प्रकार आप बहुत सारे, ये पॉप मेथड है, द पॉप मेथड रिमूव द स्पेसिफिक इंडेक्स, मतलब आपको कौन से, अब ये तो हमने वैल्यू के थ्रू कर लिया, अगर आपको इंडेक्स के थ्रू करना है तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल दो और यहाँ पे पॉप लिख लो। तो ये मेथड से क्या होगा, 2 नंबर के इंडेक्स पे क्या है 10.5, ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो गया है। तो कुछ इस प्रकार ये भी यूज कर सकते हो। तो लिस्ट यही था, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। तो वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। अब इसमें कुछ और है लिस्ट में मेथड, जैसे कि डेली, इससे क्या होता है
वो आप चेक कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ दो, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो ला लूंगा। तो इतना समझ जाओ कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट का मतलब ये होता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बाद में उसको फिर मॉडिफाई डिलीट ऐसे हम हमारे हिसाब से उसे यूज कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।